नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और प्रधानमंत्री के इस बेहद खास शो में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद ही खास शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। सियासत से जुड़ी तमाम खबरों को हम विस्तार से बताएंगे, तस्वीरों और बयानों के साथ आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। पर शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी चुनावी खबर से। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से जाति का मुद्दा जोरदार तरीके से उछाला जा रहा है। बिहार में जातीय गणना के बाद अब कास्ट सर्वे कराए जाने की मांग देश भर में उठने लगी है। कई राज्यों के बाद अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में जातीय सर्वे कराने की बात कही है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। बिहार मध्ये नीतीश कुमारांनी जात वाईज जनगणना केली। माझंही म्हणणं एकदा जात वाईज जनगणना होऊच द्या। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बिहार सरकार की ओर से कराई गई जाति आधारित गणना यानी कास्ट सर्वे की तरह महाराष्ट्र में भी कराए जाने की बात कही है। अजित पवार का मानना है कि ऐसे फैसले से सभी समुदाय की सटीक आबादी का पता चल पाता है। सरकार आंकड़ों के जरिए लोगों को लाभ दे पाएगी। 2 दिन पहले मुंबई में अजित पवार ने बिहार में हुए जाति सर्वेक्षण का ब्यौरा भी मांगा है। अर्थमंत्री म्हणून मीच कितीतरी अर्थसंकल्प सादर केलेले आहेत आणि त्यामुळे जात न्याय खरं 2011च्या नंतर 2021ला जनगणना व्हायला पाहिजे होती, परंतु दुर्दैवाने ती त्या ठिकाणी होऊ शकली नाही। आणि जसं मी बिहारची माहिती मागवली, एकनाथराव शिंदेंनी मागवली, देवेंद्रजींनी मागवली की त्यांनी कशी जनगणना केली। अजीत पवार के कास्ट सर्वे वाले बयान पर बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टियां ऐसे फैसलों के पक्ष में रहती हैं। पवार अकेले ऐसे नेता नहीं, कई ओबीसी लीडर्स कास्ट सर्वे की डिमांड पहले ही कर चुके हैं। कायम हुई है। हम चाहते हैं, समाजवादी चाहते हैं, जनता दल चाहता है कि समाज के अंदर जो जाति की श्रेष्ठता वो जन्म के आधार पर तय हुई है वो नहीं होनी चाहिए और सभी वर्गों के, कमजोर वर्ग के लोगों की भी सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। अजित पवार जी अकेले नहीं हैं, अनुप्रिया पटेल जी ने और कई और ओबीसी लीडर्स ने यूपी के ये बात बार बार कही है कि ये होना चाहिए। राजस्थान से भी, बीजेपी के अंदर से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। जाति के आधार पर सर्वे कर आंकड़े जारी करने वाला बिहार पहला राज्य बन चुका है। बिहार की ही तरह यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में मांग हो चुकी है। आम आदमी पार्टी देश भर में जातीय गणना कराने की मांग कर चुकी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कास्ट सर्वे को सामाजिक हित में बताया है। बिहार की तर्ज पर जातीय गणना की मांग पूरे देश में किए जाने की बात विपक्ष की तमाम पार्टियां कर रही हैं और इसी को लेकर सियासत बेहिसाब है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में नौकरियों की बहार के दावों के बीच अब बिहार में शिक्षक बहाली में गड़बड़ी का मामला सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ है और अभ्यर्थी रिजल्ट में सुधार की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी ने भी कट ऑफ मार्क्स जारी करने का फैसला लिया है, लेकिन सवाल है कि रिजल्ट निकालने में इतनी हड़बड़ी क्यों की गई कि गड़बड़ी हो गई। बिहार में शिक्षक बहाली में गड़बड़ी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से कुछ देर बीपीएससी के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात को ज्यादा बिगड़ने से बचाने के लिए तुरंत पुलिस बुलाई गई। पुलिस के जवानों ने विरोध कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों की बातचीत कमीशन के अधिकारियों से कराई और जो माहौल खराब कर रहे थे उन्हें खदेड़ दिया। क्या लग रहा है, शांत करा दिए हैं? हाँ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में वो लोग को जो है वार्ता करवा दिया गया है। उसके बाद भी लोग को समझा बुझा करके कुछ लोग निशंस उत्पन्न करना चाह रहे थे। कमीशन के गेट पर वो हंगामा तो शांत हो गया, लेकिन शिक्षक बहाली के रिजल्ट पर सवाल और आरोप अब भी मुंह बाए खड़े हैं।
आइए गड़बड़ी के आरोपों पर एक नजर डाल लेते हैं। उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस में गड़बड़ी, फर्जी अभ्यर्थियों के चयन का आरोप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का आरोप, कई अयोग्य अभ्यर्थियों के चुने जाने की भी खबर। प्राइमरी में बीएड का जारी हो गया रिजल्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड पर रोक लगी है। यही नहीं, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन पश्चिमी चंपारण में महिला अभ्यर्थी पकड़ में नहीं आई और उसे वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग लेटर थमा दिया गया। इसके अलावा माध्यमिक में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी पास हो गए, जबकि माध्यमिक में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों का चयन नहीं होना था, लेकिन रिजल्ट के बाद पश्चिमी चंपारण में वेरिफिकेशन भी हो गया। इतना ही नहीं, साल 2000 में जन्म लेने वाले अभ्यर्थी भी पास हो गई, जबकि 2019 से पहले पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी था और 2019 में एसटीईटी की डिग्री भी जरूरी थी। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में सुधार की मांग की है। जो भी गड़बड़ है 2019 में स्टेट पास नहीं है, जिसका पीजी 2019 के बाद है, वो सब बिहार के बाहर का कैंडिडेट है, वो सबको बाहर कीजिए सर। बीपीएससी की तरफ से तो सुधार का कोई वादा नहीं किया गया, पर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ये जानकारी दी कि शिक्षक बहाली के सभी विषयों का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स जारी कर बीपीएससी स्थिति साफ कर देना चाहता है, लेकिन सवाल है कि रिजल्ट निकालने में इतनी हड़बड़ी क्या थी कि गड़बड़ी हो गई और रिजल्ट पर सवाल उठने लगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। और बयान बवाली में सबसे पहले सुनिए बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को, जिन्होंने INDIA गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए बड़ा दावा किया है कि किसी भी हाल में विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएंगे। मांझी ने विरोधियों को मेंढक की जमात तक कह डाला। हम अपने ट्वीट के माध्यम से कहने का काम किया है कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। और बहुत पहले हमने कहा था कि कभी एकता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेढक है वो टर्टर करना जानता है, लेकिन एक जगह उसकी गिनती नहीं हो सकती। उसी प्रकार से घमंडिया गठबंधन के लोग हर राज्य में अपने तरफ से आवाज उठा रहे हैं, महागठबंधन के कैंडिडेट के खिलाफ दे रहे हैं। तो इससे ही साबित होता है कि ये लोग बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बोलते हैं, एक साथ नहीं हो सकते हैं, ऐसी मेरी मानना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में INDIA अलायंस के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जेडीयू की उपस्थिति पहले भी रही है। चुनाव आ जाने के बाद सभी दल अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, उसमें जनता दल यूपी शामिल है। इसका केंद्र सरकार में जो होने वाला चुनाव है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यूं भी हम एनडीए में रहते हुए भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ते थे, इसलिए इसको एनडीए इंडिया गठबंधन में आई हुई दरार के रूप में न देख करके हम अपनी पार्टी की उपस्थिति वहां दर्ज कराना चाहते हैं। बयान बवाली में अब बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान सुनिए, जिसमें वो कांग्रेस पर अपने अंदाज में प्रहार करते रहे। जिंदगी झंडबा हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में दिया रवि किशन के भाषण का ये हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल है। अरे ओ कांग्रेसियों, जिंदगी झंडबा, इतना लूट के गए हो 20 साल पहले मध्य प्रदेश को, फिर भी कौने बात के घमंड बा। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है।
और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की, जो आज छपरा पहुंचे थे। वैन में बैठकर छपरा पहुंचे लालू प्रसाद को देखने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ ऐसी उमड़ी कि सर्किट हाउस में काफी देर तक अफरा तफरी मच गई। यही नहीं, धक्का मुक्की के चलते सर्किट हाउस के गेट का शीशा भी टूट गया। बेकाबू भीड़ के चलते एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया। चुनावी वायरल में अगली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार के जरिए फरियादियों की समस्याओं को सुनने पहुंचे थे। लोगों की शिकायत जल्द दूर करने का निर्देश सीएम ने अधिकारियों को दिया। अगली तस्वीर आपको मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के दिखाते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर जिले से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले सत्य सरोवर आसन जी बगासपुर का दौरा किया और समाधि स्थल श्री श्री बाबा श्री जी की पूजा की। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, चुनावी 24। इंडी गठबंधन में नहीं बैठ रहा तालमेल। एमपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 5 सीट पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। शिक्षक बहाली पर बिहार सरकार में श्रेय लेने की होड़। जेडीयू बता रहा सीएम नीतीश कुमार की सोच, तो आरजेडी तेजस्वी को दे रहा क्रेडिट। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बिहार सरकार पर गंभीर आरोप। कहा बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले में लैंड फॉर जॉब घोटाले की तरह हुआ है मनी फॉर जॉब घोटाला। बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आरएलजेडी महासचिव माधव आनंद का आरजेडी पर तंज। कहा आरजेडी सरकार में परीक्षाओं में गड़बड़ी ना हो, ऐसा संभव नहीं। बिहार में हुई जातीय गणना की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी कास्ट सर्वे कराने की मांग। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा इससे जनता को होगा फायदा। मुंगेर में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने शहीद बीएमपी जवान के आश्रितों से मुलाकात की। कहा बिहार में अब जंगल राज नहीं गुंडा राज है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्टर वॉर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक दूसरे पर किया वार पलटवार। स्कूल से लाखों बच्चों के नाम काटे जाने पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बयान। कहा नाम काटने से पहले बच्चों के माता पिता को देनी चाहिए थी सूचना। लाखों बच्चों का स्कूल से नामांकन रद्द होने पर पूर्व विधायक ललन पासवान ने बिहार सरकार पर बोला हमला। जेडीयू आरजेडी को बताया बच्चों के भविष्य का गला घोंटने वाली सरकार। चिराग पासवान ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना गठबंधन किसी का भला नहीं सोच सकता। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बैठक। लॉ कमीशन के साथ देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर चर्चा। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का राजस्थान दौरा। झुंझुनू में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। पार्टी टिकट न मिलने पर कांग्रेस के मंत्री मुरारी लाल मीणा ने किया बड़ा ऐलान। कहा जनता के भरोसे के साथ निर्दलीय ही लड़ेंगे चुनाव। पार्टी टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी विधायक की सीएम गहलोत से मुलाकात। सूर्यकांत व्यास के कांग्रेस में जुड़ने के लगाए जा रहे कयास। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश यादव का दावा। कहा बसपा के पक्ष में आएंगे नतीजे। सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एमपी के नरसिंहपुर से भरा नामांकन। कहा चुनाव में जनता का मिलेगा प्यार। टिकट न मिलने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने बदली पार्टी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राकेश जैन, अनीता जैन, आशा दोहरे ने थामा बीजेपी का हाथ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विवाद पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा अखिलेश यादव से माफी मांगे कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक एमपी विधानसभा चुनाव में 5 सीट पर कांग्रेस बदल सकती है कैंडिडेट। 28 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 4 सीट पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर फंसा पेच। मंथन में जुटी पार्टी। बेमेतरा, अंबिकापुर, कसडोल और बेलतरा सीट को लेकर चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर बोला हमला। कहा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की बेइज्जती करना है बीजेपी की फितरत।
2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव। बूथ अध्यक्ष, जिला प्रभारी समेत कई पदाधिकारियों का होगा तबादला। पार्टी ने भेजे पर्यवेक्षक। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, जिस गठबंधन की नींव में स्वार्थ है उसमें दरार स्वाभाविक है। अखिलेश यादव को पीएम बनाने वाले पोस्टर को लेकर एआईएमआईएम ने ली चुटकी। प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा, मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई बुराई नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।